आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे टेलीकॉम एंड फाइनेंस के सेक्टर पे जॉब वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 7 मार्च रखा गया है। 7 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फॉर्म करेक्शन करना है तो वो 8 से 15 मार्च तक खुली रहेगी और एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है, वो है आपका 29 मार्च को। 29 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराने का प्लान है इन लोगों का। ठीक है, अब देखो इनमें दो सेक्टर में है। आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट एक तो है आपके टेलीकॉम स्ट्रीम में और एक है फाइनेंस स्ट्रीम में। टेलीकॉम में 95 पोस्ट है टोटल और फाइनेंस स्ट्रीम में 25 पोस्ट है एंड कैटेगरी वाइज ये इनका डिटेल्स है। ओके, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी इस तरह है। अब इसमें बात करें जो आपका पे स्केल रहेगा, सैलरी का जो स्केल पे है वो है आपका E3 ग्रेड में रहने वाला है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे, जो कि 24,900 टू 50,500 के स्केल पे रहने वाला है। ओके, ये है आपका स्केल पे स्केल जो रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो आपका 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 30 ईयर रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC CL वाले लोगों के लिए 30 ईयर जो है वो मैक्सिमम है। 30 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, OBC NCL वाले एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है, 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST वाले 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। PWD वाले अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 40, 43 एंड 45 तक के लोग एलिजिबल है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है इस एग्जाम का, आई मीन इस पोस्ट के लिए, वो आपका CBT है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, CBT एग्जाम होंगी और उसके बाद इसका सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल टेस्ट है। बस इतनी सी इसमें प्रोसेस है सिलेक्शन का। जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है ये इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, दोनों का सेम ही है टेलीकॉम और फाइनेंस वाले लोगों के लिए। दो पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, वो 40 मार्क्स के लिए आएंगे, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, 160 मार्क्स के होंगे और वो 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स टोटल 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स और इसमें आपको 180 मिनट दिया जाएगा। सेम फाइनेंस वाले लोगों के लिए भी सेम ही है, इसमें बस यहाँ पे टेक्निकल आएगा आपके फाइनेंस से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और क्वालिफाई करने के लिए इसमें सबसे पहला तो यहाँ पे देखो जो करेक्ट आंसर है उसमें 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 का। ठीक है, हर रॉन्ग आंसर में 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में क्वालिफाई होना है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीन्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल है जो आपका, दोनों में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, दोनों का कटअप क्रॉस करना है। ठीक है, और इसमें बात करें सबसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है वो है आपका बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड एंड ट्रेनिंग एंड प्रोविजनरी जो होने वाला है उससे रिलेटेड। इसमें बॉन्ड रखा गया है 9 लाख रुपीज का 5 ईयर के लिए। अगर आप 5 ईयर मतलब आप अगर इस पे ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 5 ईयर तक आपको इस जॉब में रहना है। 5 ईयर से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 9 लाख का बॉन्ड रखा गया है। ओके, 2 साल का इसमें प्रोविशनरी ट्रेनिंग होगा। प्रोविशनरी ट्रेनिंग होने के बाद उसको यहाँ पे लिखा गया है 2 साल तक है फिलहाल, तो फर्दर 6 साल के आई मीन 6 मंथ और भी बढ़ा दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग एंड ऑल। ठीक है, इसमें अगर आप प्रमोशन वगैरह देखो तो सबसे पहला तो आपका E3 ग्रेड में यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे। और सक्सेसफुली अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हो, एक तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग है ही है, उसके बाद 3 साल कंप्लीट करते हो, मीन्स 5 ईयर आप अगर करने के बाद आपको E4 में पोस्ट कर दिया जाएगा, प्रमोशन हो जाता है E4 में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे। ठीक है, फर्दर इसके बाद हायर आपका प्रमोशन चलता रहता है अकॉर्डिंग टू BSNL का जो भी गाइडलाइन है या जिसके थ्रू वो करते हैं
उस तरह से इसमें प्रमोशन होते रहेंगे। ऑलराइट, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फी भी रखी गई है। फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो फिल करने के लिए यहाँ पे इसके साइट से तो फिल हो जाएगी। ओके, साइट में इसका लिंक वगैरह दिया हुआ है। मतलब आ जाएगा आपको, 5 फरवरी तक एक्टिव हो जाएगी वो। और फी जो रखी गई है वो 2500 रखी गई है, जो कि बहुत ही काफी ज्यादा अमाउंट है। 2500 ये रखा गया है आपका ओसी आई मीन ओपन कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले लोगों के लिए 2500 रखा गया है। और 1250 रुपीज रखी गई है SC ST एंड PWBD वाले लोगों के लिए। काफी ज्यादा चार्जेस रखा गया है फॉर्म फिल करने के लिए। जब आप फॉर्म फिल करो आई मीन फॉर्म जब फिलिंग करोगे तो कुछ चीजें आपके साथ आई मीन स्कैन कॉपी होना चाहिए। लाइक आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सब आपका स्कैन किया हुआ रहना चाहिए। पहले से आपको ये अपलोड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। ऑलराइट, फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर जो है इसके लिए 27 सिटीज रखा गया है। 27 सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम सेंटर के लिए। ओके, और एडमिट कार्ड वगैरह ये आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पे। वो आई मीन आ जाएंगे जब एग्जाम होने को हो। और एग्जाम होने के बाद 5 दिन के बाद ही इसका आंसर की भी आ जाएगा। आप आंसर की भी देख सकते हो आफ्टर 5 डे ऑफ योर एग्जाम। ऑलराइट, और जो है इसमें कुछ खास चीज अभी तक तो इसका क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, जो टेलीकॉम और फाइनेंस वाले लोगों के लिए है, तो टेलीकॉम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक किया हुआ रहना चाहिए या बीई किया हुआ रहना चाहिए 60% एंड अबव मार्क्स से इन सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रिकल में, या फिर इंस्ट्रूमेशन में, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड समथिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है। उसी तरह कंप्यूटर वाले भी कंप्यूटर एंड समथिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी है ही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए। बस ये या तो उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, या कंप्यूटर रहना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल रहना चाहिए, या इंस्ट्रूमेशन रहना चाहिए, या आईटी रहना चाहिए एंड समथिंग है, तो आप एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं। ऑलराइट, सो फाइनेंस वाले सीए और सीए में जो है डिग्री, बस ये एलिजिबल है इस चीज के लिए। सिलेबस देखो इसमें काफी डिटेल्स में दिया हुआ है। सिलेबस किस तरह का ये मतलब किस सेक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो जो एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंपैरिजन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन का, जो कि कॉमन है दोनों के लिए। और टेक्निकल में जैसे सिलेबस की बात करें, ये अपने टेलीकॉम वाले लोगों के लिए। सो जो 160 क्वेश्चन आने वाला है वो आपका इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। लाइक बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट से, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, और कितने वेटेज आएंगे ये भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना यहाँ पे। ओके, डिटेल्स में है, सारा कुछ दिया हुआ है, किन सेक्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपको थोड़ा कंप्यूटर और नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ऑल राइट, सो आई थिंक हाँ इतना सही डिटेल से देखो। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ये सारा सेंटर रहने वाला है ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया की सिटीज जो है जहाँ पर आप एग्जाम दे सको, वो दिया हुआ है। आपका नियरेस्ट बाय होम भी मिल जाएगा। सो इतनी सी जानकारी थी आपको देने के लिए। बीएसएनएल में आई हुई जॉब वैकेंसी जो है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे, तो इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 7 मार्च, 5 फरवरी से इसकी एग्जाम आई मीन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका साइट पे ही इसका फॉर्म आई मीन लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, सो दैट्स ऑल।
If you like the video, just hit like on the button, kindly share with your friends, and if you're not subscribed my channel till now, this is my new channel, so subscribe and share with your friends. Okay.